जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली प्रशासनिक चूक और संवाद की कमी ने इतने बड़े पैमाने पर अराजकता और हंगामे को जन्म दे दिया। तो चलिए सीधे तथ्यों के साथ इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। अब देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस दिन के माहौल को समझना होगा। 45 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ 45 डिग्री, ये सिर्फ तापमान का कोई आंकड़ा नहीं है। 25 मई को सच में आसमान से आग बरस रही थी और सड़कें भट्टी की तरह तप रही थी। ऐसे भयंकर शारीरिक और मानसिक तनाव के बीच परीक्षार्थी दूर दूर से सफर करके सेंटर तक पहुंच रहे थे। ये वो खतरनाक बेसलाइन थी जिसके ऊपर आगे की सारी परेशानियां और गुस्सा खड़ा होने वाला था। दोपहर के 1 बज चुके थे। दूसरे शिफ्ट के कैंडिडेट्स प्रयागराज के अंधवा इलाके में सुनीता सिंह सीता सिंह महिला महाविद्यालय के आईटेक जोन सेंटर पर पहुंचते हैं। इतनी चिलचिलाती धूप में थके हारे, लेकिन अंदर कदम रखते ही उनका सामना एक ऐसी अव्यवस्था से हुआ जिसे सुलझाना उस वक्त नामुमकिन लग रहा था। अंदर की हालत देखकर उन छात्रों का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि किसी का भी पारा चढ़ जाता। और ये गुस्सा सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रुका। चंद ही पलों में वहां जो तबाही मची ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर, एसी, कूलर सब चकनाचूर कर दिए गए। सीसीटीवी कैमरे, जरूरी सर्वर, मोबाइल जैमर और तो और पीने के पानी के कूलर तक को नहीं छोड़ा गया। जो भी मशीन या उपकरण सामने दिखा उसे तोड़ दिया गया। ये साफ दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े और प्रशासन के हाथों से पूरी तरह से फिसल गए। तो भाई सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इतना भयंकर गुस्सा क्यों? चलिए इसके असली कारण को समझते हैं और देखते हैं कि इस परफेक्ट स्टॉर्म के पीछे आखिर कौन सी गलतियां थीं। इस पूरी कहानी की जड़ में सिर्फ 2 नंबर हैं, 650 और 1035। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी। ये एक बहुत ही भयंकर कैलकुलेशन ब्लंडर था और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने इस पूरे हंगामे की चिंगारी को हवा दी। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो सेंटर की असली कैपेसिटी सिर्फ 650 कंप्यूटर्स की थी, ठीक है? लेकिन दूसरी शिफ्ट के लिए वहां कितने बच्चे भेज दिए गए? 1035, मतलब कैपेसिटी से करीब 2 गुने। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि तीसरी शिफ्ट के लिए भी 1034 छात्रों को अलॉट कर दिया गया था। जब जगह 650 की है और आप 1000 से ज्यादा बच्चों को बुला लेंगे तो सिस्टम तो कोलैप्स होना ही था। लॉजिकली सोचिए, 650 कंप्यूटर वाले सेंटर पर आप एक शिफ्ट में लगभग 500 बच्चों के आने की उम्मीद करते हैं, राइट? ताकि एग्जाम स्मूथली हो सके और कोई दिक्कत ना आए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? हर शिफ्ट में 1000 से ज्यादा बच्चे बुला लिए गए। ये तो मैथमेटिकली ही इम्पॉसिबल है। जब सैकड़ों बच्चों ने देखा कि भाई कंप्यूटर तो दूर की बात है, उनके लिए तो वहां खड़े रहने तक की जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है बवाल होना बिल्कुल तय।